नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। यह चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th और 12th और जिनका सब्जेक्ट मैथ है। इस चैनल के माध्यम से आपको 11th एंड 12th क्लास के जो मैथ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको नोट्स बनवा दूंगा कि आपको फिर से कहीं भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी टैकल करूं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं पहले इसका जो फाउंडेशन होगा मैं वही पढ़ाऊंगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। तो पहले आप अपनी बेसिक्स को बहुत अच्छा कीजिए, उसके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है मैथ में वह है सेट्स। तो आज हम सेट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज होंगे उसको भी करने वाले हैं। और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर। सेट, इसके अंतर्गत जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। अब जो सेट पढ़ेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम दो तरीका का फॉर्म यूज करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। देखिए, सेट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं करेंगे, आगे के पूरे मैथ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करने वाले हैं एलिमेंट। क्या यूज करने वाले? एलिमेंट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते। और ध्यान रखिए, जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में जो भी हम बोलते हैं ना उसके लिए डिनोट करने का एक सिंबल होता है। तो सेट को डिनोट कैसे करते हैं? अगर सेट को डिनोट करना है तो क्या करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट होता है उसको यूज करते हैं, ABCD से लेके जेड तक। और अगर एलिमेंट को डिनोट करना है तो हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ABCD से लेके जेड। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक सेट लेते हैं A जिसका एलिमेंट है AEIOU। क्लियर है? यह एक सेट है। देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम स्मॉल में लिखें और सेट को रिप्रेजेंट किए कैपिटल A से। अगर आपको पूछे कि इसके अंदर AEIOU क्या है तो आप सीधे बोलोगे यह इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। मतलब इसमें जो भी दिख रहे हैं वो सबके सब वॉवेल्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट जिसका नाम देते हैं सेट B। इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर आपसे पूछे कि इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्या है तो आप देखते ही बताओगे कि यह सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर है। कैसा है? प्राइम नंबर। तो अब बताइए कि यहाँ जो हम लिखे थे ना कि वेल डिफाइंड, मतलब जो भी सेट होगा उसके अंदर का जो भी एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा सबका सेम प्रॉपर्टी होगा। आप ए में भी देखिए सेम प्रॉपर्टी है, बी में भी देखिए सेम प्रॉपर्टी है। अब यहाँ आगे देखते हैं, मान लीजिए आपको बताना हो, सेट बी में लेते हैं, आपको बताना हो कि दो जो है सेट बी का एलिमेंट है तो आप इसको इंग्लिश में तो लिख सकते हैं 2 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन मैथ में तो इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इंग्लिश में लिखना तो क्या लिखेंगे? 2 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी, या लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट बी। इस बिलोंग्स टू के लिए भी एक सिंबल ही है, उसको क्या, उसका देखो सिंबल ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। तो अब जो लिखे इतना बड़ा इंग्लिश में कि 2 बिलोंग्स टू सेट बी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बिलोंग्स टू सेट बी। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? 2 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर? अगर ऐसा उल्टा लिखते, अगर हमको बिलोंग्स उसमें उसका एलिमेंट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ 10 तो बी का एलिमेंट नहीं है, 10 तो बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 10 नॉट बिलोंग्स टू बी। जो बिलोंग्स है उसको कट लगा देंगे। क्या करेंगे? उसको एक कट लगा देंगे। 10 जो है बी का एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक हम समझे कि सेट को वेल डिफाइंड क्यों कहते हैं,
क्योंकि सभी की प्रॉपर्टी एक समान होती है। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, और उसके अंदर का जो भी एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। एक ही प्रॉपर्टी को ये भी फॉलो कर रहा है क्योंकि ये वोवेल है, और एक ही प्रॉपर्टी को ये भी फॉलो कर रहा है जो क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं, सेट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, set of all teachers of your school, set of all rivers of India, set of all prime ministers of India। ये क्या है, एक फिक्स प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगा। जैसे तुम्हारे स्कूल का टीचर, सबके सब टीचर होंगे, टीचर के अलावा कोई और उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो सेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैथ में जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और उस तरीकों को हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो पहला है वह क्या है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो पहला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, या उसी को क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो बोला जाता है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। एग्जाम्पल लेके फिर से समझाते हैं इसमें कि जब हम जो बाहर उधर लिखे थे ए, सेट ए ई आई ओ यू, ये जो लिखे थे, इसमें आप ध्यान से देखिए तो जो भी एलिमेंट है उसको कॉमा से अलग अलग सेपरेट किए और ब्रैकेट में इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। सारे एलिमेंट को हम सेपरेटली लिखते हैं तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। जैसे आपको बोला जाए कि आप 10 से नीचे, 10 से छोटा जितने भी इवन नंबर हैं उसको लिखिए, तो आप एक सेट बी लिखते हैं। क्या बोले आपको, 10 से छोटा इवन नंबर, तो क्या लिखिएगा आप, 2 4 6 8। क्लियर, जो बोला गया उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको लिखना पड़ेगा, इंडिविजुअली लिखना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। एक चीज और बताना था इसमें, यहाँ पे ध्यान रखिए, कुछ कुछ जो हमारा सेट रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है, अल्फाबेट है, वो क्या है, फिक्स है। जैसे आपको बताएं तो अगर आपको बोला जाए एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एन करेगा नेचुरल नंबर, इसको करेगा नेचुरल नंबर को। अगर आपको जेड बोला जाए तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्यू बोला जाए तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और अगर आर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये क्या करेगा, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी में अगर जेड प्लस हो जाए तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और इसी में अगर माइनस कर दिया जाए तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऐसा वाला सिंबल अगर मिल जाए और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर, जेड करता है इंटीजर, क्यू करता है रेशनल, आर करता है रियल नंबर, जेड प्लस करता है पॉजिटिव पार्ट को, जेड माइनस करता है नेगेटिव पार्ट को, आर प्लस करता है पॉजिटिव। ऐसे ही आर माइनस होगा तो नेगेटिव को करेगा। तो आपको ये जो सिंबल यहाँ बताया या जो सेट का जो नोटेशन बताया आपको कभी कभी नहीं बताया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आए सेट बिल्डर फॉर्म। आप यहाँ देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म का डिफिनेशन क्या बोलता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब रोस्टर फॉर्म में, इस रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, जितने भी एलिमेंट थे हम सबको इंडिविजुअली लिख रहे थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल में देते हैं, हम रोस्टर लिखते हैं, उसी का सेट बिल्डर भी बना के आपको दिखाएंगे। उसको पढ़ते कैसे हैं, उसका नोटेशन क्या होता है, सब कुछ आपको बारीकी से समझाते हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए। जैसे माने जो पहला उधर लिखे थे रोस्टर फॉर्म में, और लिखे थे ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब क्या बोले, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड है, तो किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। तो आपको पता है क्या, इंग्लिश का क्या है, वॉवेल्स है। क्या है, इंग्लिश का वॉवेल्स। तो जब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे,
सेट ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ने के लिए बताएंगे, सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखे, यहां हम इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को लिखे थे और यहाँ पे इसका क्या लिख दिए, प्रॉपर्टी लिख दिए। ध्यान रखिएगा, आपको रोस्टर फॉर्म में देख के आपको सेट बिल्डर भी पूछ सकता है या फिर आपको सेट बिल्डर देख के आपको रोस्टर भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो हम लिखे थे पीछे, अब देखिए इसमें जो हम लिखे थे बी नंबर में 2 4 6 8, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सेट बी जो हमारा था, सेट बी था 2 4 6 8। इसको देख कर बताइए क्या, यह तो एक पहले तो इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ साथ एक क्या है, यह इसमें जो इवन नंबर है वो 10 से छोटे हैं, तो अब इसमें क्या लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो 8 और 8 से छोटा है, इसको क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर एंड x is less than and equal to 8। ठीक, तो आप ध्यान रखिए कि आपको लिस्ट करने भी आना चाहिए और उसके प्रॉपर्टी को लिखने आना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो लिखे हैं ना इतना, इसको कैसे पढ़ते हैं, किसका क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल। और जब इसको क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। क्लियर। अब जो होगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहां पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, और इसको ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर है ना। हम अब क्या करेंगे, अब आगे जो हम करने वाले हैं, आपको अगर रोस्टर दिया तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने आना चाहिए, सेट बिल्डर दिया तो आपको रोस्टर में बदलने आना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए इसको सीखते हैं। क्लियर ना, हम इसको एग्जाम्पल के जरिए आगे इसको धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे बदलना है सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में। या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको रोस्टर भी बनाना पड़ेगा और सेट बिल्डर भी बनाना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। पहला आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप कैसे लिखिएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखिएगा ए रोस्टर है, उसी का सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाएंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहां से, 1 से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बोला गया 7 से छोटा होना चाहिए। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओगे तो क्या लिखोगे, मान लो इसी का सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे, तो लिखेंगे, अभी ध्यान दीजिए, यहां पढ़ने मैंने बताया सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां तक तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब जो ये लिखा हुआ है, बोला गया है, ये जो 1 से लेकर 6 तक लिखे इसकी प्रॉपर्टी लिखे, मतलब तो ऊपर लिखा हुआ कि नेचुरल नंबर है, एक्स इज
ए natural number and x लेस देन 7। क्लियर। मैथ की भाषा में लेस देन को ये लिखते हैं, तो आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तो क्लियर है ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको ज्यादा इंग्लिश लिखना पड़ा, मैथ की भाषा में इंग्लिश की जरूरत कम पड़ती है। तो क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो एक्स क्या होगा, एन से बिलोंग करेगा, एंड एक्स इज लेस देन 7। क्लियर। एक्स एक नेचुरल नंबर होगा, यहाँ जो बोल रहा है एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स का मान क्या होगा, 7 से छोटा होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए मैथ में जब लिखते हैं ना मैथमेटिकली, तो हमको बहुत कम इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। हम नॉर्मली मैथमेटिकल सिंबल का यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना, ये जो नॉर्मली 11th और 12th का जो मैथ होता है वो थोड़ा टफ इसलिए बोला जाता है कि नॉर्मली हम उसमें इतना सिंबल यूज करते हैं, उस सिंबल को समझना पड़ता है। वैसे ही इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखें वो आपको यहाँ पे समझा दिए। अभी स्टार्टिंग में ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इस पे आना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या लिखे, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 7। सबको क्लियर है ना। रोस्टर फॉर्म हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही हम 3-4 क्वेश्चन को देखते हैं। आपको रोस्टर देगा तो सेट बिल्डर आना चाहिए, और सेट बिल्डर देगा तो रोस्टर आना चाहिए। मान लीजिए आपको बोला गया, एग्जांपल देते हैं, आप इसको बताइएगा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसका हमको बनाना है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए एक सेट लिखते हैं, सेट ए। आप ABC कुछ भी लिखिए, मेरी आदत ए लिखने का ज्यादा है तो ए लिख देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग ए से होती है। अब इसमें पहले लिखेंगे, पहले देखेंगे एम है, लिखे, फिर ए है, फिर कॉमा देके टी है, फिर कॉमा देके एच है, कॉमा देके ई है। अब देखिए यहाँ पर एम 2 बार आ गया, यहाँ भी एम आया था, यहाँ भी। तो ध्यान रखिए जब भी हम सेट लिखते हैं ना, तो आप रिपीट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सेट होता है उसमें रिपीट करके नहीं लिखते हैं। रिपीट कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक बार ही पढ़ा जाएगा। तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ ए देखिए तो ए भी 2 बार आ चुका है, तो एक और ऑलरेडी लिख चुके हैं। टी देखिए, टी भी 2 बार आ चुका है। अब आई आया तो यहाँ कॉमा देके क्या लिखेंगे, आई, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे एस। तो यहाँ से क्या सीखे कि जो सेट होता है, नोट करके आप लिख सकते हैं कहीं पे। पहला क्या हो जाएगा कि जो इसमें रिपीटिशन होता है वह अलाउ होता है, लेकिन नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं उसको। तो लिख सकते हैं रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एक ही बार लिखने का। अगर हम 2 बार लिख भी दिए तो भी हम उसको एक ही बार पढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर्स। डज नॉट मैटर मतलब क्या हो जाएगा कि आप एलिमेंट का ऑर्डर आप कैसे भी कर दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको आप ऐसे लिखते, सेट ए इज 4 5 6 2 1 3, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी लिखिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन हम लोग अपनी
सुविधा के लिए क्या करते हैं, उसको ऑर्डर मेंटेन करते हैं ताकि पढ़ने में इजी हो। आप रैंडम लिखोगे, ऐसे लिखने के बाद क्या आपको इसकी प्रॉपर्टी ढंग से पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको देख के आपको इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता चल रही है। तो नॉर्मली हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, बोला गया सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। इसको आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या बताए थे, एक सेट लेते हैं, सेट ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर को क्या लिखते हैं 2n। ये तो इवन हो गया, इसे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, प्लस कर दोगे तो भी ऑड हो जाएगा, लेकिन एक ही लिख रहे हैं। और n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू n। अब आप ही बताइए n क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ बोला था नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए और वह ऑड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप n का मान रखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ रखिए 1। जब आप यहाँ 1 रखिएगा तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप यहाँ 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेचुरल नंबर आप 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो आप देखिए सारे के सारे क्या आ जाएगा, एक। और इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप बताइए, इसका रोस्टर फॉर्म भी आप बनाइए और इसका सेट बिल्डर भी बनाइए। चलिए पहले रोस्टर फॉर्म तो इजी होता है, तो रोस्टर फॉर्म पहले बनाते हैं। मान लीजिए ए नाम दिए, तो बताइए रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर कितना होगा, पहला क्या होगा 1, 1 का उल्टा कितना होगा 1, 2, 2 का उल्टा कितना होगा 1/2, 3, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, 4, 4 का क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे ही क्या हो जाएगा, चलते रहेगा। इस सारे एलिमेंट को क्या कर दिए हैं, यहाँ जो डॉट देते हैं ना, ऐसे डॉट 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 ऐसे ऑन एक कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये तो हो गया एलिमेंट को हम इंडिविजुअली लिखे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान रखिए, लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू 1/n 1/n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, और 1/n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और x क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है। अब यहाँ से अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ एक बार 1 रखिए तो हो जाएगा 1, 2 रखिए तो हो जाएगा 1/2, 3 रखिए तो 1/3, 4 रखिए तो 1/4, 5 रखिए 1/5। ऐसे क्या होता जाएगा, ये चलते जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। आप नोट्स बनाइए, उस नोट्स को रेफर कीजिए, और आप एनसीईआरटी, स्टार्टअप एनसीईआरटी से कीजिए। आप एक स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक फॉलो कीजिए। नॉर्मली मैं तो कहूँगा आर डी शर्मा पढ़िए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मिलेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। उसके बाद आप किसी और भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, किसी और भी बुक के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आप रिवीजन करके रखिएगा, तो आपको पढ़ाना मेरे लिए क्या होगा, ईजी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।